बैक। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। आज मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान अहमद जहांजेब यहाँ पर मौजूद है, जिनसे करनी है बहुत सारी गपशप। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाता है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये 5 खवातीन डालडा किचन मास्टर में ऑडिशन से लेकर, यानी रमजान से कोई 1 हफ्ता पहले से जो खपाई शुरू हुई है दिमाग की, वो आज इन 5 में से 2 को भेज देगी सीधा घर वापस। 3 जाएंगी आगे फाइनल मरहले में डालडा किचन मास्टर के। आज इनके साथ जो होगा उसकी कसूरवार मैं नहीं, एक्सप्रेस नहीं, कसूरवार सिर्फ एक है और वो है ये हमारी शेफ अमारा, हमारे दिल से बहुत करीब, ब्रिलियंट। अहमद भाई, आपके लिए पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ रही हैं ये। सलाम है तो सलाम है आपको वाकई। तो ये बर्दाश्त करती आई हैं बहुत सारी हमारी जो 20 कंटेस्टेंट्स आई थी, और 20 में से रह गई हैं अब 5, और 5 में से रह जाएंगी आज सिर्फ 3। क्या होने जा रहा है आज, ये तो हमें अमारा बताएंगी। जी अमारा, बताइए। तो सबसे पहले आप टॉप 5 तक आए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हजारों लोगों ने कोशिश की है इस जगह तक आने की, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो टॉप 20 तक आए, और फिर टॉप 10, और एक आप हैं जो आप आज टॉप 5 पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, अपने लिए तालियां बजाएं। लेकिन आप में से सिर्फ कोई 3 खुश नसीब हैं जो डालडा किचन मास्टर में आगे बढ़ेंगे, और उनमें से कोई एक होगा जो ये डालडा किचन मास्टर का फर्स्ट एवर टाइटल अपने नाम करवाएगा। लेकिन वो कौन है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब रिजल्ट मेरे हाथ में आया तो मैं खुद बहुत शॉक थी, मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि जहां मुझे लग रहा था कि शायद ये आगे चली जाएंगी, शायद ये आगे जाएं या ये रह जाएं, लेकिन जब रिजल्ट मेरे हाथ में आया, आज जब मुझे रिजल्ट मिला, तो मैं टोटली शॉक्ड कि बिल्कुल आप समझें कि गेम पलट गई। ये क्या हुआ? मैं बिल्कुल हैरान हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस जिसके साथ थी, मैं जिसको जिस तरीके से जज करी थी, देख रही थी, बिल्कुल कहते हैं ना कि आपको जज किया जाता है उस दिन पे कि आप क्या बना रहे हैं। असल जजमेंट उस दिन पे होती है, आप उस पे जज करते हैं। ठीक है, लेकिन खैर अब फैसले की घड़ी है। और हमारा हम इनके पूरा सफर के बारे में एक पैकेज दिखाना चाहते हैं। तो ये 5 कंटेस्टेंट्स जब ऑडिशंस हुए और आज यहाँ टॉप 5 तक पहुंचने में इनका सफर कैसा रहा, आपको इस पैकेज में दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं। मेरे लिहाज से तो मुझे बहुत पसंद आया ये। आगे बढ़ती हैं। अरे जबरदस्त, ग्रेट। टास्क दिया जाएगा, उसमें आप दोनों ने प्याज को थिनली स्लाइस जूलियन कट करना है। ठीक है, आपने किया। और जो भी इसके फ्लेवर हैं लेकिन अच्छे हैं, एंड वेल डन। आप दोनों ने ईरान की डिश बनानी है। जाफरी, आप जा रही हैं आगे। मुझे तलाश है टॉप 5 कंटेस्टेंट की, और अब देखना यह है कि इन दोनों में से आज कौन अपनी जगह यहाँ पे बनाता है टॉप 5 में। सहरी प्लेटर तैयार करना है दोनों ने। टाइम आपका शुरू होता है अब। और जो आपकी वेजिटेबल्स थी, स्टर फ्राई बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी फिलिंग में जिस तरह आपने फूल गोभी का इस्तेमाल किया, इट्स टू गुड। मुझे इस लेवल की डिश नहीं लगी। शेफ अमारा इज नॉट हैप्पी फाइजा, लेकिन क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी और 2 येस हो गए हैं, तो आप उस वजह से ऑफ कोर्स आगे जा रही हैं। आपने जो फिश बनाई है, इट्स गुड, मॉइस्ट, यू आर गोइंग अहेड। मुबारक हो बहुत बहुत। आप दोनों ने अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आप दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगा और एक टॉप 5 में अपनी जगह बनाएगा। आप लोग का जो आज का मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है हरा धनिया। आप इसको यूज करें अपनी डिश में। आपने जिसमें कोरिएंडर का इस्तेमाल जो किया है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा और उसका पंच आना चाहिए था। ऑरिगेनो का भी पंच नहीं, ऑरिगेनो का जो आपको बाद में जो वेजिटेबल्स मिली, जो आपको चीजें मिली, तो वो आप सही तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। सबसे पहले जो आपने ये मशरूम,
चीज और कोरिएंडर सॉस बनाई है। इट्स टू गुड। फाइजा है आज की विनर। फाइजा कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप जा रही हैं हमारी टॉप 5 फाइनलिस्ट में। 35 मिनट का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। आपने जो कबाब बनाया आउटस्टैंडिंग, मेरा दिल खुश हो गया है आगे। जी, जिया और रमशा जो है आज इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। ये 2 कंटेस्टेंट्स हैं और इन दोनों में से ऑफ कोर्स एक जा रहा है घर और एक जा रहा है आगे। रमशा आप नहीं, जिया आगे जा रही है। कांग्रेचुलेशंस। 2 दफा जिंदगी में बिरयानी बनाने वाली वर्सेस हर हफ्ते बिरयानी बनाने वाली को थोड़ा एज ऑफ कोर्स मिल गया है। प्लीज लेकर आइए, क्या डिश बनाई है आपने? गुड प्रेजेंटेशन फॉर मी। यस, थैंक यू। मेरी तरफ से होल्ड है। मैं भी होल्ड पे रखूंगी। होल्ड। आज का जो चैलेंज है इराक, आप दोनों ने इराक की डिश बनानी है। मिनाहिल, आपको मुबारक हो, आप डालडा किचन मास्टर में आगे बढ़ती हैं। आप आज मेरे साथ जो टॉप 10 जो हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें से 2 नए कंटेस्टेंट हैं, सहरिश और मिनाहिल। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगी। आपने इंग्रेडिएंट्स को देख के सोच के बताना है कि आप इससे क्या डिश बनाएंगे। आप मिनाहिल आगे जा रही हैं और आपकी Yes. बहुत अच्छी है और बहुत Congratulations. आप आज बिल्कुल, मैंने देखा कि आप प्रेशर बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी एग्जीक्यूशन थी आज, वो मेरे लिहाज से बिल्कुल डल थी। और देखते हैं कि हिरा जाफरी और मनाहिल का आगे का सफर कैसा रहता है। एलिमिनेशन कोई नहीं है, लेकिन अगर एलिमिनेशन होता तो किसका होता ये हम सब जानते हैं। फ्लैशबैक। हिरा जाफरी, जिया, समरा, फाइजा एंड मनाहिल टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं डालडा किचन मास्टर के। आज इनमें से कोई 2 लोग घर चले जाएंगे, 3 टॉप फाइनलिस्ट में जाएंगे और फाइनल मुकाबला होगा 3 के दरमियान। तो आइए अमारा से पूछते हैं कि क्या है इनका मुस्तकबिल। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं आप सब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपसे मनाहिल, कौन 2 लोग तुम्हें लगता है कि घर जा सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज? मैं जा सकती हूँ और समरा, मुझे लगता है। तुम और समरा, ठीक है। आप बताइए फाइजा, क्यों और कौन जा सकता है, क्या लगता है? मैं भी जा सकती हूँ, ऐसा नहीं। मैं भी क्या मतलब होता है यार? मैं जा सकती हूँ और मनाहिल का। आप और मनाहिल, अच्छा जरूरी नहीं कि आप अपना नाम जरूर लें, आप किसी 2 का भी नाम ले सकते हैं अगर आपको पता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। समरा, कहीं अच्छी परफॉर्मेंस रही, कहीं बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, क्या लगता है? तुम्हारी नहीं, सबकी कि कौन 2 लोग जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज मेरे चांसेस बहुत ज्यादा हैं और मनाहिल के। ओ, पूरा सिंध देख रहा है समरा। कुछ नहीं कर सकते, सिंध जो जीती। रिजल्ट था वो तो हो चुका। अच्छा, देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। जिया, मुझे अपना भी लगता है और मिनाहिल। ओ, मिनाहिल पे सबका टारगेट। मिनाहिल कॉमन एलिमेंट है सब। सॉरी मिनाहिल। अच्छा जी, हिरा, मुझे कल का आपका खाना थोड़ा, हाँ, और कल बहुत इंपॉर्टेंट डे था। कल वो जो आप लोग का डिसाइड हो रहा था ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कील कल रुकना था। तो आपको क्या लगता है कौन जा रहा है कौन नहीं? मुझे जो है ज्यादा उससे मनाहिल और समरा का लगता है। ओके, लेट्स सी मतलब नाउ। सारे रिजल्ट्स देखते हुए। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स आप सब जानते हैं बहुत मैटर करते हैं। पॉइंट्स दिए रोजाना की डिश पर अमारा ने, और समरा आप सब जानते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से यहाँ पर आई हैं। मनाहिल वो कंटेस्टेंट है जिनकी डिश को ऑडिशन में सबने होल्ड पर डाला यूनानिमसली। तो आज देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। ओवर टू यू अमारा।
आज खैर मेरे तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि टॉप 3 अल्लाह आपको मिलेंगे। इसकी इजाजत दे। आमीन, आमीन। जो कच्चा खाना आपने खाया है, बहुत बहुत जो शुक्र, 10 दिन बदजायका, बहुत मुश्किल जो गुजरे। हड्डियां आपके मुंह में आई हैं, अल्लाह आपको उसका अजर दे। आमीन, आमीन, तुम आमीन। लेकिन ये है कि आप लोग का जो फैसला है, जो ओवरऑल जो आप लोग को स्कोर मिले, लेकिन इसके अलावा वोटिंग भी हुई और उन सबको सामने रखते हुए आज ये फैसला होगा जो भी होगा आप लोग की किस्मत का। सबसे पहले तो ये है कि फायजा, आप बहुत अच्छा कर सकती थी, बहुत अच्छा कर सकती थी। आपसे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी और आप परफॉर्म कर सकती थी, क्योंकि जब एक डिश अच्छी बनाता है एक कुक, तो शेफ जो एक जज होता है उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं और जब आप वहाँ तक नहीं आते तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आगे पहली एलिमिनेशन। लेकिन मैं सबसे पहले चले मैं आती हूँ आपकी तरफ, समरा, हिरा आपकी तरफ मैं आती हूँ कि आपने ओवरऑल जिस तरह परफॉर्म किया, लेकिन कल जो आपने एक डिश बनाई मेरे सामने, मुझे कोई उसके फ्लेवर्स नज़र नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं समझ आई मुझे। और जब से आप ऑडिशन से होती हुई आ रही हैं हमारे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप इम्प्रूव कर सकती हैं, आप में इम्प्रूवमेंट मज़ीद आ सकती है। आप कोशिश करें। यहाँ पे समटाइम्स आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि नहीं मुझे आता है, मुझे पता है, मैं कर सकती हूँ। जहाँ पे जज एक पॉइंट देता है आपको, वहाँ आप कहते हैं मुझे पता है, तो हम छोड़ देते हैं। इसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है, इसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है। लेकिन ये है कि मैं यही बोलूंगी कि आप में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप और इम्प्रूव करें, जहाँ करें इम्प्रूव करें और अपने आप को बढ़ाएं आप। और एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ देयर करियर्स, ऑफ कोर्स। आप दोनों आगे आ जाए ना। फायजा एंड हिरा, करियर का एंड नहीं है, आगे आपको बहुत मौके मिलेंगे, आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं आगे, क्योंकि ये एंड नहीं है, क्योंकि आप सेफ हैं। ये स्टार्ट है। ये स्टार्ट है, ये एंड नहीं है। कांग्रेचुलेशंस हिरा एंड कांग्रेचुलेशंस फायजा। रो लो, हंस लो। इधर आइए अपने अपने काउंटर्स के पास। नहीं, आप उधर ही खड़ी रहें, उधर ही आपको मैंने खड़ी रहें। बुलाया नहीं है ठीक है। फायजा, आप उधर ही खड़ी रहें। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। Oh my God! और मेरा यार, हो आपने गई है। twist नहीं डालना भाई। और आप सेफ हैं, हमें अपना जो फर्स्ट टॉप 3 फाइनलिस्ट है वो मिल चुका है और वो आप फायजा हैं। नहीं है फाइनलिस्ट। सॉरी, ये हैं हिरा हैं। अरे हिरा हैं। यार ये क्या बात हुई भाई। अच्छा हिरा है, जी ठीक है। हिरा यहाँ आ जाए मेरे पास। आइए आ जाए। कांग्रेचुलेशन। भाई मैं फायजा से गले मिल गई हूँ, अब उसको कर देना। जुल्म ना करना भाई। अच्छा, अब ये है कि मैं आपकी तरफ आऊंगी ज़िया, क्योंकि आप जिस तरह आई एकदम से और आपने जिस तरीके से सबको टफ टाइम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी परफॉर्मेंस आपकी लो रही है ओवरऑल। और लेकिन आपके फ्लेवर्स जो थे और जो कबाब थे फर्स्ट टाइम जो आपने खिलाए थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि वाकई में अच्छे थे, क्योंकि मैं बहुत कबाब खा खा के तंग आ चुकी थी मैं, और वो एक आपके ही मुझे अच्छे लगे थे। बाकी ये है कि खैर आज एक एलिमिनेट होगा और एक टॉप फाइनल में जाएगा। और समरा, आपको जिस तरह मैं दोबारा लेकर आई वाइल्ड कार्ड एंट्री से, क्योंकि ये मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर्स पे एक बोझ था, मैंने फैसला किया, मैं आपको लेकर आई ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस देखते हुए कि आप कैसी हैं, आप कुछ कर सकती हैं, आप बेहतर कर सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप शायद जो मुझे उम्मीदें थी आपसे, आप वो परफॉर्म नहीं कर सकी, उस तरह आप परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर सकी और मुझे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। खैर क्या कर सकते हैं, अब ये जो मार्किंग हुई है और जो वोटिंग हुई है उस बेस पे सारा फैसला आज का हो रहा है। और ज़िया, क्या लगता है आपको? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टेस्ट है, उस दिन पे जजमेंट होती है टेस्ट के लिहाज से। थोड़ा थोड़ा फर्क है। और मैं शॉक्ड हूँ जब मार्किंग आई है मेरे सामने, कंगपाओ चिकन बनाया था और वो मुझे जिसपे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। मैं शॉक थी, हैरान थी कि ये आपने क्या किया है, आप बहुत अच्छा कर सकती थी। और मैं शॉक थी बिल्कुल, मतलब मेरा उस दिन अपने कमेंट्स देने का दिल नहीं कर रहा था। मार्किंग वाली डिश थी जिस पर पॉइंट्स मिले आपको, ठीक है। लेकिन फैसला तो करना ही है मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे अपने टॉप 3 फाइनलिस्ट चाहिए और मुझे अच्छे कुक चाहिए, क्योंकि डालडा किचन मास्टर इसका लेवल अब आगे जो होगा फाइनल राउंड, वो आप लोगों को नहीं पता जो टॉप 3 आएंगे और उनके साथ क्या होने वाला है या मैं कैसे खेलूंगी उनके साथ, ये कोई भी नहीं जानता। क्योंकि मैं बहुत और टफ तरीके से जज करूंगी आप सब लोगों को, क्योंकि ये टाइटल इतना आसान नहीं है अपने नाम करवाना।
तो उस लिहाज से ज़या आप सेफ हैं। Congratulations! मुबारक हो आपको। थैंक यू Congratulations, yeah, congratulations to both of you. सबको डर 3 लोग जिसमें से 2 होने जा रहे हैं एलिमिनेट। हम लोग को वहीं चले जाना चाहिए हौसला देने के लिए। हम 5 हो जाते हैं। हमें कर दो यार, मुझे सम्या को एलिमिनेट कर दो भाई, इन तीनों को भी ले जाओ आगे। अच्छा जी। फाइजा, आप एक कदम आगे हैं। अगेन रिपीट नहीं करूंगी आपके फ्लेवर्स की जो बात थी, जिस तरह मैं बोलती थी कि मुझे एक पैशन आप में नजर आता था, एक आप में करेज, एक खुद को मनवाना मुझे नजर आता था, और मुझे लगता था कि आप कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि आप पता नहीं कहाँ चूक गई, कहाँ पे आप रह गई, या शायद आपको भी लगा कि नहीं अब तो शायद मेरी इतनी तारीफें हो गई हैं, हर दफा जज मेरी तारीफ करती हैं तो शायद पता नहीं कोई मसला ही नहीं है, या क्या खास बात है मुझ में, शायद पता नहीं आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है। लेकिन वही बात है कि मुझे भी ओवर कॉन्फिडेंस, और मुझे खैर बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स मैंने देखे और जो मेरे सामने रिजल्ट्स आए, मैं थोड़ी देर के लिए था कि मैं अनाउंसमेंट ना करूं, मेरी जगह कोई और कर ले, मुझे था कि चलें राबी आ जाए, लेकिन राबी ने कहा नहीं, ये काम आप ये जुल्म कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती, ये आप ही करेंगी। मैं जुल्म कर देती हूँ आप चाहें तो। लेकिन ये है कि फाइजा, आपका सफर इस किचन में खत्म होता है। नहीं मनाहिल, आपका सफर खत्म हो रहा है इस किचन में। ओह सो सॉरी मनाहिल, आप एलिमिनेट हो चुकी हैं। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, गुड, करियर खत्म नहीं हुआ है, इस किचन का सफर खत्म हुआ है, बट आगे इंशाल्लाह सीखो, मजीद बेहतर करो और डालडा किचन मास्टर के सीजन 2 में आओ दोबारा और जीत कर जाओ। पक्की बात है। और कोशिश करो अपने फ्लेवर्स पे, जायकों पे, टाइम पे, आप जो टाइम मैनेजमेंट है आपकी, जो टास्क है उसको आप समझो और सही तरह से आप, क्योंकि जिस दिन आप टॉप 5 में आ रही थी, टॉप 10 में जब हम आ रहे थे आप, तो जो आपने सैरिश को आपने हराया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट थी। उसको हराने का मतलब ये था कि आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ शेफ है जिसने अब आपने निकालना है, तो अब आपने डबल ट्रिपल मेहनत करनी है और नेक्स्ट सीजन में आना है और ये टाइटल अपने नाम। And you're a beautiful little girl and I think there is a lot of hope for you to become a wonderful cook and chef. Congratulations to both of you. लेकिन इन दोनों में से एक और एलिमिनेशन होने जा रही है। अम्मारा, फाइजा एंड समरा में कौन जा रहा है घर? क्या लगता है फाइजा आपको, और समरा आपको क्या लगता है? अगर तुम्हें समरा ऑप्शन दिया जाए कुकिंग में, तुम्हें अपनी कुकिंग बेहतर लगती है या फाइजा की? मैं दे सकती हूँ, लेकिन हर कोई जो है यहाँ के मात खा जाता है कभी कभी। जब वाइल्ड कार्ड में एंट्री हुई तो हाउ डिड यू फील? क्योंकि वाइल्ड कार्ड में मैं आपको लेकर आई थी, और जिस तरह से आप लोग के दोनों आप लोग, तो आज का जो दूसरा एलिमिनेशन है, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, सो मैं अनाउंस कर देती हूँ। आज का दूसरा एलिमिनेशन, मैं नहीं चाहती और कोई रोए, एलिमिनेशन जिसका हो रहा है उसका नाम है फाइजा या समरा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। थोड़ा सा और इंतजार करें। थोड़ा सा और इंतजार। फाइजा बेटा तुम जाओगी घर, मुझे लग रहा है। आ जाए यार, बस करें यार, मोहल्ला कितना दिखाएंगे यार। बच्ची एलिमिनेट हो गई, इसको दिखाएं यार, इसको एयर टाइम दें। मिनाहिल एलिमिनेट हुई है लेकिन मेरे साथ खड़ी रहेगी ताकि पूरा पाकिस्तान इसे देखे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कुक है और ये मेरे साथ आज होस्टिंग करेगी। अफ्तार तक तुम्हें हम रोकेंगे, सही तुम्हारी सजा है। 2 लोग बचे हैं जी, फाइजा एंड समरा, जिसमें से एक ने जाना है घर। अमारा,
फैसला तो आपका ही है, आपके पास ही है। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ये करके ब्रेक लूंगी तो मजा जरूर आएगा। तो बताइए। अच्छा चलें, समरा और फायजा थोड़ा सा आगे आ जाएं आप दोनों, और बस ठीक है। ये है कि आप दोनों में से किसी एक का खैर सफ़र ख़त्म होगा डालडा किचन मास्टर में, लेकिन क्या पता आगे फिर कभी आप लोगों को मौका मिले दोबारा अपनी किस्मत आजमाने का, और कोई एक आप दोनों में से आगे दोबारा अपने आप को मनवाएगा और दोबारा से जंग चलेगी उसकी जायकों की। ये है कि समरा, आपकी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। आपने जो परफॉर्मेंस की अपनी, जो आपने खाने बनाए, मुझे याद है जब आपने फर्स्ट टाइम आपसे कोकोनट ले लिया गया था, और उस टाइम की जो आपकी परफॉर्मेंस थी और जो फ्लेवर्स आप लेकर आई थी बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। और वहाँ से मैंने आपको जैसे कहते हैं ना कि एक नज़रों में रख लिया था कि ये आगे तक जा सकती हैं और ये कुछ कर सकती हैं, अपने आप को मनवा सकती हैं। और जहाँ तक आपकी बात है फायजा, शुरू में आपकी 1-2 डिशेस मुझे नहीं समझ आई, नहीं अच्छी लगी, फिर आप जैसे आगे बढ़ती रही, अपने फ्लेवर्स मेहनत करती रही, उस लिहाज से आपने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। लेकिन आप दोनों में से कोई एक है जिसका आज सफ़र यहाँ पे ख़त्म होगा, और फायजा, समरा, आप आगे जा रही हैं। कौन? क्या लगता है आपको? कौन? नाम ही नहीं लगता? रोजे में इतना जुल्म हमारा ही कर सकती है। बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर तो भरोसा है, लेकिन अपने फ्लेवर से भरोसा नहीं है। फिर तुम्हारा माइक चलना बंद हो गया है। मुझे अपने ऊपर तो भरोसा है, लेकिन यहाँ के जो थोड़े बहुत मैसअप होते हैं ना मेरे साथ, तो जाहिर सी बात है। लेकिन तुमने सीखा कितना है यहाँ से? बहुत ज्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है यहाँ आके, और बहुत ज्यादा सीखने को मिला है। जो आगे जितने कमेंट्स मिलते हैं, जितने फीडबैक्स मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। और आपको क्यों लगता है फायजा कि आप चली गई हैं आगे, या जाना चाहिए? नहीं लगता आपको भी? किसी में भी वो नहीं है ठीक है, फायजा को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फायजा को बता दीजिए कि फायजा। फिर ये है कि आई एम सो सॉरी फायजा, आई एम सो सॉरी। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने फैसला देना है अपना। अगेन वोटिंग पे हुआ सब कुछ, और जो मार्क्स आए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फायजा। आपका डालडा किचन मास्टर का जो सफ़र है और जो आपके घर का सफ़र है, आई एम सो सॉरी कि आपको अपने घर को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप डालडा किचन मास्टर को टाइम देंगी। आप आगे बढ़ गई हैं, बात फिर हो जाती है। एंड आई एम सो सॉरी, लेकिन विश यू ऑल द बेस्ट। मेकअप ना खराब करें। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। कंग्रेचुलेशन समरा कि आप यहाँ तक पहुंची, बहुत अच्छा काम किया। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि समरा शुड गो, लेकिन वोटिंग, मार्किंग, बहुत सारी चीजों में कहीं कहीं आप पीछे रह गई। बट ऑल द बेस्ट, आई नो यूल डू वंडरफुली इंशाल्लाह आगे। Congratulations to all 3 of you। आपकी आज की आपका तोहफा यह है कि आप आगे जा रहे हैं टॉप 3 फाइनलिस्ट में, हिरा जाफरी, जिया एंड फायजा। Congratulations to 3 of you। और आज की आपकी सजा यह है कि जब तक मैं अहमद भाई से गपशप करूंगी, आप तीनों को अम्मारा के साथ किचन में हेल्प करानी है, क्योंकि आज अम्मारा कुकिंग कर रही है। अम्मारा फाइनली कुकिंग कर रही है। और टास्क मैं दूंगी। क्या बना रही हैं आप? मैं अपना टास्क खुद बना के लाई। जल्दी कर लो, मुझे अपने गेस्ट से बातें करनी है। मैं बहुत 2 बेताब मेन हूं। कोर्स और 1 मीठा बना रहे हैं। डन है, हो गया आपके लिए। और आपका 3 मिनट का वक्त शुरू होता है। वो 0 किधर चला गया? 30 मिनट का शुरू होता है वक्त। अब आप दोनों भी यहीं रहेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में। समरा एंड मनाहिल एलिमिनेट हुए हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। टॉप 5 में हमेशा ये चेहरे याद रखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर इंशाल्लाह कभी ना कभी आएंगे और जबरदस्त खाने बनाएंगे। क्योंकि समिया भी कोई इतनी अच्छी कुक नहीं है, लेकिन हमारे शो की शेफ है। मैं जा रही हूँ, ये 1 लाख रुपए लेके जा रही हूँ मैं। जीतने वाली के ले जाए इन यहाँ से। तीनों में से जो भी जीतेगा, ये चेक आ जाए आप तीनों। इन तीनों में से किसी के घर गलत जाएगा। बात है, ये मुझे मिलना चाहिए।
राबिया अनम सलोन की तरफ से 1 लाख रुपए कैश इन्हें मिलेगा जैसे ही ये जीत जाएंगी। इनमें से कोई एक, तो देखते हैं कौन होगा वो जीतने वाली खुश नसीब लड़की, और जो हार जाएगा उसे भी बहुत सारे तारीफ मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो मुझे जीशान और ताहिरा बता नहीं रहे। एनीवे, हम अहमद जानदेव से गपशप करेंगे। बस हट जाओ प्लीज, जगह दे दो, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। जा रहे हैं अहमद भाई कुछ सुन रहे हैं फोन पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। नहीं, मैं कितना इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। ये जबरदस्त था हमारा, और आज आपके आने पर इसका आज फैसला हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है कि कौन जो है वो टॉप 3 में जा रहा है। मुझे बताएं अहमद कि किस तरह से आपका नाम वंडर बॉय पड़ा? क्यों पड़ा भाई वंडर बॉय? काफी देर से पूछना चाह रही हूँ, अब फाइनली पूछ रही हूँ। देखिए, वंडर बॉय इसीलिए था क्योंकि आई वाज अ बॉय उस वक्त तो है जब ये मुझे मिला। बेसिकली एक एज जो मेरी थी वो एक अनएक्सपेक्टेड थी कि बच्चा इतनी यंग एज के अंदर गा सकता है। अच्छा। और 4 साल की उम्र से गाना शुरू किया था मैंने। ओके। और मैंने बकायदा परफॉर्मेंसेस अपनी ऑडियंस के सामने 6-7 की उम्र में देना शुरू कर दी थी। तो अच्छा, फिर मैं गजल्स भी गाता था, क्लासिकल भी गाता था, पॉप भी गाता था। क्या बात है। तो वो 3 घंटे का एक शो जब मैं परफॉर्म करता था, और मैंने इसी तरह अबू धाबी हम लोग एक पूरी पाकिस्तान की डेलीगेशन के साथ गए थे। ओके। और वहां जो मैंने 3 घंटे की परफॉर्मेंस दी थी, तो उसके बाद सोनी टेलीविजन वालों ने, इन लोगों ने मिलके मुझे And how old were you उस वक्त? I was 8 at क्या that time. बात है। Yes. क्या And I performed for 3 hours with ghazals and classical and all that. तो क्या बात है। अगले दिन की हेडलाइंस जो थी ना खलीज टाइम्स में, वो ये थी कि वंडर बॉय स्ट्राइक्स द राइट नोट, और ये ओह माय गॉड, खलीज टाइम्स में 8 साल में आपने अपनी हेडलाइन बना ली थी। ऐसे ही कुछ। एंट्री अहमद किस तरह से हुई? हाउ डिड यू एंटर द फील्ड ऑफ सिंगिंग? It's just about having good parents. अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़े से लिबरल हों, थोड़े से जरा आपको वो कैपेसिटी दें कि बच्चा करना क्या चाहता है। आई थिंक मेरे खानदान में तो किसी को म्यूजिक का नहीं आता पता, बट ये जरूर था कि आप कहते हैं ना, माँ की जब पेट में होते हैं तो उसी वक्त से आपका एक सफर शुरू हो जाता है। आपको आने से पहले बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। अब वो इर्द गिर्द का माहौल ले लें, बिकॉज मेरे अब्बा बड़े पैशनेट लिसनर थे। तो अम्मी की शादी का अब्बा बताते थे कि हमारे घर में इतनी गैदरिंग्स हुई कि शायद तुमने बहुत कुछ अच्छा सुना है आने से पहले, और सीख लिया है। क्या तो जब मैं दुनिया में आया तो मेरा यही था कि मैं आई वाज ड्रॉन टुवर्ड्स ये जो चम्मच और पतीले बजाना। तो आप रोते भी सुर में थे? हो सकता है, बच्चे रोते ना, वो अच्छा नहीं लगता कुछ बच्चे। मुझे ये कहते हैं कि मैं ज्यादा रोता नहीं था, नहीं रोते थे। रोने वाला बच्चा था नहीं। तो ये अट्रैक्शन थी मेरा, और मैं गाने बहुत शौक था मिली नगमे सुनने का, और तो वो सफर वहीं से स्टार्ट हो गया। अच्छा अहमद, माय क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, एक्टिंग में कहते हैं भाई इफ यू आर एन एक्टर, आप बॉर्न एक्टर हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक्टिंग सीख के बहुत बड़े एक्टर बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। अंदर से निकलती है एक्टिंग। सीखने से ना पॉलिश होते हैं, पॉलिश होते हैं जो अंदर से। सिंगिंग में ऐसा ही है कि अगर आप सिंगर हैं, आप पैदाइशी हैं सिंगर, आपके अंदर वो टैलेंट है, या सीख कर आप सिंगर बन सकते हैं अगर क्वालिटी। वही बात है कि पॉलिश कर सकते हैं सिंगिंग को, मगर खुदा की तरफ से ये देन दी हुई होती है जो सुरीला पैदा होता है। बिल्कुल। इसको भी किसी ने नहीं सिखाया, सुरीली है ये, तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। आप शायद ना गा पाए। बिल्कुल नहीं, मैं गा ही नहीं सकती। मेरा भाई इतनी मोंडी आवाज है कि वो शीशे तोड़ देगा, ऐसी आवाज अच्छा, है। तो ये नहीं है कि एक घर में ऐसी आवाज है कि अपनी आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक घर में जी 4 बच्चे हैं तो सब के अंदर सुर, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये खुदा की जब देन है, और इसी का फिर इंसान उसको पॉलिश करता है, तो फिर आप कहते हैं सीख। अहमद, इंस्पिरेशन कौन था? किसको देखकर दिल हुआ कि नहीं यार इस लेवल पर जाते? आई थिंक इंस्पिरेशन मेरे इर्द गिर्द हमेशा से यही बड़े उस्ताद रहे। मेहंदी हसन खान साहब हो गए, घर में मैंने अपने गाते हुए देखा है। गुलाम अली हो गए, और फिर ये जो अपना क्या कहते हैं हम, जो ईस्टर्न उस वक्त के दोनों इंडो पाक के जो दोनों का जो लता जी उस साइड पे और इधर उधर, और मोहम्मद रफी और किशोर कुमार, ये आई थिंक उस जमाने में जो 80s के बच्चे थे उनका आई थिंक यही सारे फॉलोइंग थी कि इनको सुनना जाता था। और हमारे यहाँ मैडम नूरजहां जी, तो ये जरूर था कि मैं पॉप को भी रखता था। मतलब मेरा फेवरेट नाजिया हसन भी थे और ज़ोएब हसन भी थे, और यहाँ भी था ड्रिफ्ट। तो वो आई थिंक वही क्वालिटीज थोड़ी सी मेरी गाने में भी नजर आ गए। मैं दोनों साइड्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिंगर हूं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में इस तरह का कोई तो नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई म्यूजिक सुनता हो, या लेकिन हमारे यहाँ जब कंप्यूटर आया उसमें सीडी शुरू हुई, तो माय ब्रदर बॉट योर सीडी। पहली सीडी गाने की अगर घर में आई है ना तो वो आपकी आई है। तो मेरा भाई आबिद, ही वाज अ बिग टाइम फैन। अच्छा, उस वक्त क्योंकि यूट्यूब और ये सारी चीजें नहीं थी, तो सीडीओ पे ही आप बार बार देख रहे होते, तो इन्हीं का जो गाना है वो चलता रहता था। और अच्छा, आज देखिए ना, आज इस बात को 22 साल हो गए। यस।
और आज भी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सफर कैसा रहा और हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ 22 जो आप बात करी ना, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोग उस जमाने में टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन नहीं था तो अब्बा मैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में कहां से आ गया, कहां चले गए थे पुराने। इंटरनेट नहीं था, सॉरी इंटरनेट इजी एक्सेस। हाँ इंटरनेट भी था, मगर हेलो मैं उस जमाने का भी इंटरनेट भी था, लेकिन वो वाला था ना टू 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 टू। हाँ वो बिल्कुल देर से, मगर सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो उस वक्त का जमाना है जी जी, ऑर्किड भी नहीं, ऑर्किड भी मैंने नहीं ऑर्किड भी यूज नहीं किया मैंने। MSN आई थिंक वो एक और थी MIRC चैट भी होती थी जमाने में। तो खैर वो किससे करते थे ये हम बाद में पूछेंगे। उस पर नाम अजीब अजीब होते थे अगर आपको याद। खैर मैं कहने का मतलब ये, हाँ ऐसे तो सफर जब शुरू हुआ ना तो मुझे ये लगता था कि क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके और बगैर सोशल मीडिया की मदद से अपना नाम मासेस के अंदर फैलाया, तो वो आज तक रिटेन करने की वजूहत ही यही है कि आज तक लोग हमें अच्छी तरीके से जानते हैं या सुनते हैं, या एक तरीके से एक मकाम दिया हुआ है। वो और यही उस वक्त कोई पेड प्रमोशन नहीं होता था जी, कोई जी फला जगह पे आपका गाना चला दिया, इधर चला, वो नहीं। वो एक बार कहो तो मेरी वो वाज अ ह्यूज हिट, मतलब मैं जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ उसके 7 दिन के बाद मुझे चाइना और पत्नी कोरिया से पता नहीं कहां से लोगों की कॉल्स आती थी कि भाई ये क्या किया आपने। और आपका जो लैला मजनू वाला गाना वो क्या पहला OST था पाकिस्तान का? लगता है ना ऐसा कि पहला OST तन्हाइयों के अंदर भी OST था। OST तो खैर बहुत जमाने से थे, हाँ, लेकिन वो एक सुपर हिट हो जाता है ना किसी ड्रामे का OST। आई थिंक वो ये था कि उन्होंने ना चैनल्स भी बंद कर दिए थे। देयर वाज नो अदर चैनल्स, मतलब पड़ोसी मुल्क के ज्यादा चैनल नहीं थे, सिर्फ हमारी था, और हमारे उसमें भी बहुत कम चैनल्स थे। आई थिंक इंडस था और इंडस म्यूजिक था, इंडस म्यूजिक और ARY म्यूजिक। नहीं ये सब बाद में आए। आई थिंक वो सबसे पहले था जी, इंडस पूरा दिन इंडस म्यूजिक सबके घरों में चल रहा होता था। रीजन वाज दिस कि लोगों ने सिर्फ ज्यादातर उसको अच्छा, और ये भी नहीं कि आपका जब कंटेंट अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली वो निकल आता है बाहर ना, ठीक है। तो ये भी नहीं था कोई जबरदस्ती गेट हो गया, नहीं, उस कंटेंट में जान थी, उस कलाम में जान थी, उस गाने में जान थी, सबको छू गया। हम और भी सवाल करें, लेकिन हादिया एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राबिया? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है राबिया, आप कैसी हो, क्या कहना चाहोगी? मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। क्या अच्छा लगता है शो में भाई? मुझे आपका कुकिंग सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है, और आप मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए। ईद की शॉपिंग हो गई या होनी है अभी? हमने इस दफा ईद की शॉपिंग नहीं की, मेरे चाचू की डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ कहना है? और कुछ नहीं, बस मैंने आपसे बात करनी थी। मुझे आपका बेटा भी बहुत प्यारा लगता है, बेटी। मेरा बेटा कैसे तुमने देख लिया? पूरी दुनिया ने मेरे बेटे और बेटी की तस्वीर नहीं देखी आज तक। मैंने कभी नहीं लगाई जो YouTube पे बच्चों को, अंग्रेजों के बच्चे जो मेरे नहीं है वो जाली तस्वीर है। मेरे बच्चों की तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं है, खुद बड़े होके लगाएंगे भाई, ठीक है? ओके। वैसे आपके बच्चे भी आपकी जैसे हाँ है, बहुत प्यारे, ये बात है बहुत प्यारे। थैंक यू जी, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात सच है, मेरे बच्चों की तस्वीरें मैंने कभी नहीं लगाई। मैं चाहती हूँ बड़े होके ना खुद डिसाइड करें इफ दे वांट टू पुट देयर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया और नॉट, है ना? अब वो कहे हमें अकाउंट सबके बन गए होंगे। हाँ नहीं, अकाउंट भी नहीं बने भाई, अपनी मर्जी से बनाया। बड़े होके कहे आपको किसने कहा था हमारी पिक्चर्स लगाए भाई? आजकल लोग को इंसान के बच्चे थोड़ी ट्रोलिंग करने आ जाते हैं। मेरी बेटी है 3.5 साल की और बेटा 8 महीने का है। अभी आपको दिखाती हूँ ब्रेक में पिक्चर। अच्छा, मुझे जो ज्यादा सवाल आ रहे हैं ना आज इंस्टाग्राम पे, जब पिक्चर लगी कि अहमद जान ज़ेब इज कमिंग टू द शो, सबने कहा अहमद जान ज़ेब ने शादी क्यों नहीं की? है ना? ये किसने कह दिया नहीं की आपने शादी? नहीं मैं अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। जब सिंगर कोई बनता है ना तो ये इसमें कौन सी वो है? लेफ्ट नहीं, मैं तो एक क्यूरियोसिटी। देखिए शादी करने के लिए ना लड़कियां फैन होती हैं, प्रपोजल्स आए होंगे। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं कि कोई किसी चीज की कमी थी या कोई चीज रह गई है, कोई इस तरह नहीं हुआ कुछ। शादी क्यों नहीं की? कमी रह गई है, ऐसा कुछ। देखिए अच्छा मैं बताता हूँ, शादी के लिए ना पैसे कम, कमी नहीं थी किसी चीज की, किसी चीज की नहीं। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये था कि जिंदगी में शादी एक बहुत ही सीरियस एक सब्जेक्ट है, और ये कि इसको करने से पहले आपको आजकल जब से सोशल मीडिया और ये सब का जमाना रहा है ना, तो वो जो शादी हमारे वालिदैन ने और जिस सीरियसनेस से और जिस
क्या कहते हैं, कमिटमेंट के साथ रिश्ते होते थे उस जमाने में। खुलूस से नियत से लोग गुजारते थे। वो सीरियसनेस और कमिटमेंट मुझे आजकल के रिश्तों में नहीं नजर आती। सच बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ इतनी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इतनी अच्छी दोस्त भी हैं मेरी, कि जो कि जब बात करती है ना कहते हैं यार ये इतनी हल्की क्यों बात की आपने, मतलब कमजोर सी बात की आपने। हाँ। तो ये कि आपकी बातों से लगता नहीं है आप सीरियस हैं लाइफ को, तो मतलब आप जब सीरियस हो जाए तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। इसीलिए आई हैवंट टेकन अ डिसीजन, बट यू कैन। ओह यस। ओहो, खवातीन। ऐसा यहाँ तक भी आ गया कि मैंने शायद बात कर ली और कंफर्म कर ली, और उसके बाद मैंने एक हफ्ते के बाद कहा कि नहीं अभी रुक जाएं, अभी नहीं। ओह, तो कमिटमेंट आपको लगता है कि वो जो फोकस्ड रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअली एक दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, आपको एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। आजकल के जमाने में आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस, वो बड़ा रिस्की मैटर होता है, कुछ पता नहीं है क्या निकले बाद में। तो आप मिल लें, अच्छा है, ज्यादा एक दूसरे से बात कर लें, समझ लें, फोन पे बात हो जाए, बेशक कोई बात नहीं, बट या ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, तो मतलब वो दरवाजा खुला है, भी हो सकता है। आपने तो कर ली शादी, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने रमजान ट्रांसमिशंस होस्ट की अब तक चैनल पर 2 साल आपने किए ऑलमोस्ट। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो कहाँ से आया यार अहमद, तुम रमजान ट्रांसमिशन कर लो, ऐसे ऑफर आई थी, यू वांटेड टू डू इट? आई डिडंट वांटेड टू डू अ ट्रांसमिशन फॉर श्योर 100%। ठीक है। मेरे फादर की डेथ हुई थी आज से 10 साल पहले। वो ट्रॉमा जो था मेरी लाइफ में वो ये था कि मुझे बनाने वाले, मुझे हाथ पकड़ के यहाँ तक लाने वाला वो शख्स था। ही वॉज अ पावर होल सोल। उसी ने मुझे गाना भी समझाया जिंदगी में कि यार तुमने गाना है और कैसा गाना है। उनका विजन था कि आज जो मैं गा रहा हूँ उनका विजन था। जब उनका काल हुआ तो मुझे लगा कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपने करियर को कंटिन्यू कर सकूंगा उनके बगैर। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। तो एक पॉइंट पे आके मैंने म्यूजिक को रोक भी दिया था कि मैं नहीं कर पा रहा। मुझे बार बार वो रिकरेंसेस होती हैं क्योंकि वही समझाते थे, वही बताते थे। आप एक जिंदगी का एक बड़ा चंक गुजारे होते हैं साथ, तो आपको जब वो आपके साथ नहीं रहता तो आपको वो महसूस होता है। या गाने का भी तरीका, एक बार कहो, मेरे फादर कोई सिंगर नहीं थे बट उन्होंने ही अप्रूवल दिया तो वो गाना मैंने आगे लेकर, उन्होंने ही बोला कि ये गाना बहुत खूबसूरत है, आप ले जाओ। जी समझ थी। तो मुझे किसी दोस्त ने बोला कि ये आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, मैं बड़ा बेचैन सा रहता हूँ, तो मुझसे कहते तुम सूरह रहमान सुनो। ओह अच्छा। तो उसने कहा आप सूरह रहमान सुने, आप किसी दिन ना तुम सोते वक्त ये लगा के सो जाओ। पूरा ट्रीटमेंट है सूरह रहमान का। मैंने पहले जब उसने मुझे पूरा बताया तो मैं डर गया कि इन अ वे कि पता नहीं क्या होने वाला अगर मैं सुनूंगा ना, क्या होगा मेरे साथ, क्या मोमेंट होगा। बिकॉज़ मैं वैसे भी आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इनसाइड ना। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, पता नहीं इतनी जिंदगी गुजारी, अब अगर ये ऐसा कोई आमद हो गई तो मुझे नहीं पता कि मैं कहीं का रहूंगा भी या नहीं रहूंगा। तो खैर मैंने वो अमल शुरू किया। आई हर्ड इट वन नाइट और अगले दिन सुबह वाज अ न्यू डे फॉर मी। कुछ चीजें दरवाजे खुले, कुछ छोटी छोटी चीजें अनलॉक होना शुरू हुई लाइफ के अंदर कि नहीं जिंदगी ऐसे जीनी है, नहीं ऐसा करना है, ये उनका ख्वाब है, तुमने आगे चलना है, करना है, यू नो चीजें। और ये फिर मैं अमल में लेकर आता रहा अपने के। जब मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ तो आई शुड पुट इट ऑन और मैं सुनता था और ये मुझे सहारा देकर निकाला। और यकीन माने उन्हीं दिनों में मुझे ऑफर आई अब तक से कि तुम ये कर लो। तो मैंने क्या, मुझे तो दीन से तो मैं इतना दूर था इतने जिंदगी भर, तो ये तो खुदा का सिग्नल है। ये चुना हुआ होता है इंसान, ये चुना जाता है कि आपने क्या करना है। फिर उस दिन के बाद से आज दिन तक जितने कलाम मुझे सारे स्पिरिचुअल कलाम मिले। अल्लाहू अकबर मेरा स्पिरिचुअल कलाम है, खाकी बंदा मेरा स्पिरिचुअल कलाम। मैं कहाँ दरख्तों के पीछे लड़कियों के इर्द गिर्द भाग रहा था और कहाँ से कहाँ। You know, my day doesn't start without Allahu Akbar। आपका जो कलाम है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, list in my car's playlist। I'm telling you, this is an Indonesian girl. She converted into a Muslim after listening to this song. Can you tell me क्या कितनी बड़ी ताकत है? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कितनी बड़ी ताकत है कलाम के अंदर और उस रब के नाम के अंदर। और सूरह रहमान के अंदर जी ये तो मैजिकल है। जिन लोगों ने नहीं इससे फैज हासिल किया ना, तो मैं कहता हूँ वो दुनिया में I know of a doctors group in पाकिस्तान जो कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सर्जरीज करते हैं, जो खतरनाक सर्जरीज होती हैं। जब उन्हें ये लगता है ना कि उनकी तरफ से सब हो गया और अब अल्लाह चाहे तो इस शख्स ने बच जाना है, नहीं, बेशक वो ऑपरेशन थिएटर्स में उन्होंने परमिशन ली है क्योंकि वहाँ पे आप बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेके जा सकते, मोबाइल फोन्स नहीं इस तरह जा सकते। वो सूरह रहमान प्ले करते हैं पेशेंट्स के पास and they come back to normal। मेडिटेशन है वो पूरी, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है आपका। आपकी क्या स्ट्रेस रिलेटेड, आपकी जिंदगी प्रॉब्लम्स, आपकी बहुत सारी चीजें, बड़ा पता नहीं, मैं तो आपको उसको बयान भी नहीं कर सकता कि क्या चीजें अनलॉक होती हैं। और उस देखिए ना, हमें ये मुझे किसी ने बताया कि हजारों साल की जिंदगी में से खुदा ने हमें मैक्सिमम 60-70 साल की उम्र दी है, मैक्सिमम।
तो इंसान अपनी अकड़ अफू में रहता है कि मैं तो ये और मैं ये फतह कर जाऊंगा, वो कुछ नहीं भाई। ये जो हम कर रहे हैं ना जिंदगी में, उस रब की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हम सहारा बनते हैं, आपकी खुशी में मैं शामिल हूँ, पड़ोसियों का हक, माँ बाप की खिदमत, ये असल जिंदगी का मकसद है। अहमद, अगला लफ्ज मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, अल्लाह ने, बेशक अल्लाह के हाथ में। तो मेरी अकड़, हम किसी और ही चक्कर में पड़े रहते हैं। हम अलग चीज के जी आज ये करें तो जी 20 साल में वो घर मुझे मिल जाए। कुछ भी आपको अपने अगले लम्हे का नहीं पता। और आज का हमारा भी था नेक नियति। नीयत आपकी साफ हो तो आपकी मंजिल भी आसान हो जानी है, आपका सफर आसान हो जाएगा। जो बेस है आपके, जो स्ट्रक्चर की बेस है वो नीयत है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे घर में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे घर में पहले 2 क्या कहते हैं हेल्पर्स थे, और उन हेल्पर्स को ना मेरी रेगुलर तनख्वाह जाती थी, तो मैं जो एक महीना में जो आमदनी मेरी आती थी ना, उसके अंदर उनकी तनख्वाह लग के आ जाती थी किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तनख्वाह उनकी थी कम से कम 60,000, तो महीने का मैं 2 लाख ही कमाता था। वो कैसे 2 लाख होता था? अच्छा, होते होते वो 2 से 5 हो गया आज, ठीक है। अब 5 की तनख्वाह का मतलब ये है कि उसके अंदर एक्सपेंडिचर भी, मगर उस खुदा ने जब उस मेरे घर से उनकी रोजी लगाई है ना, तो वो बजट भी वही पूरा करके दे रहा है। अगर वसीला आपको चुन लिया है, बना लिया है किसी भी बंदे तक रिस्पॉन्स मैं पैसे भी उससे मांगता हूँ, तो वो ऐसे ही मिलते हैं कि जैसे आपने वालिद से मांग रहे हैं कि ये दे दें, तो उन्होंने कहा ये ले। सुभान अल्लाह, आपका कनेक्शन क्या खूबसूरत, वाह 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 वाह। और इसी पर मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनते हैं, उसकी जानिब बढ़ेंगे। लेकिन उस जानिब जाते हुए एक कलाम की दरख्वास्त, कलाम हम लोग साथ में थोड़ी सी देर के बाद करेंगे। हम लोग कुछ करना, हाँ अभी करना है, ठीक है, बाद में कर लेते हैं, बाद में करेंगे, बाद में अच्छा। वापस कलाम के साथ ही आएंगे, जवेरिया और अहमद जहांजेब का कलाम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां। सब पे तू है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सना, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। ओ बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियां, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आप यहाँ पर आए। अहमद जानजेब हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन प्यारा रमजान का हिस्सा बने। बहुत ही अच्छी चीजें सिखाई इन्होंने इस ब्रेक से पहले, जो आपने बातें की मेरे दिल पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। नाज़रीन किराम, जवेरिया हमारे साथ ही हैं। हम बड़े अफ्तार टेबल की जानिब, और अफ्तार टेबल पर 2 बच्चे हमारे मुंतजर होते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें हमें रोजा खुशाई वाले बच्चों से मिलना होता है। और फिर आज कोई एलिमिनेशन नहीं है। बातें कितनी करती हैं ये औरतें, मैं कितना काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कितना खूबसूरत कलाम अहमद जानजेब ने पढ़ा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा ना, दिल को सुकून मिला ना, है ना? वाह भाई। अच्छा, जल्दी से माइक उठा के नाम बताइए। मेरा नाम हमद है। मोहम्मद हमद अफजाल। हमद अफजाल। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है समाना बतूल। समाना बतूल। इतने प्यारे दोनों के नाम। रोजा कितना लग रहा है ये बता दो। मुझे तो बहुत लग रहा है। मुझे भी बहुत लग रहा है। बहुत गर्मी है आज कराची में, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। आपको कितना रोजा लग रहा है समाना? बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है। चले जी, आपके रोजा खुलवाने की पूरी तैयारी हमने की हुई है। आज ये हमारी कंटेस्टेंट्स बैठी हैं डालडा किचन मास्टर की, और आज इनकी छुट्टी थी बहुत दिनों बाद। आज कोई काम नहीं किया क्योंकि हमने छुट्टी बंद की अम्मारा की। आप अपना खाना ले आई हैं यहाँ पर, बस अम्मारा रह गई। आप लोग जाएं और अम्मारा को हेल्प करके इधर खाना लेकर आ जाएं। कुछ ही देर में नाज़रीन किराम, कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, और हम यहाँ पर अपनी अफ्तार टेबल सजाए बैठे हैं। इंशाल्लाह आज 24वें रोजे को अफ्तार कर रहे हैं। एक और ताक रात आज की बड़ी हमारी मुंतजिर है। यहाँ से जाते ही उस ताक रात की इबादतों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपके घरों में भी ताक रात की पूरी तैयारी हो रही होगी। जो इबादतें हैं इस ताक रात में, वो तो बहुत आपको अजर देती हैं, लेकिन इस ताक रात में आप कुछ भी और करें तो वो भी बहुत अजर होता है। यानी अपने घर वालों के लिए कोई ऐसी चीज़ ले जाएं जो वो खाएं, उससे खुश हों। इबादतों में उनको और ज़्यादा एक होती है ना एनर्जी आ जाती है, नींद कम हो जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। जितने मेरे भाई, जितने मेरे बुजुर्ग देख रहे हैं, फूड पांडा की अफ्तारी आ गई है। रोज़ाना हमारी अफ्तार टेबल पर फूड पांडा होता है हमारे साथ, जो कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं मुख्तसर सी। कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। हम इंशाअल्लाह अज़ान मगरिब के साथ ही वापस हाजिर होंगे, और ये वक्त है दुआओं का। दुआ कीजिए, और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी इस पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह।
हय्या अला हय्या अलल फलाह हय्या अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 24वां रोज़ा आज अफ्तार कर लिया है। एक बड़ी रात इंशाल्लाह आज हमारी दोबारा मुंतज़िर है और जितना हो सके इस रात में इबादतें कीजिए, दुआएं कीजिए और जब भी दुआ करें ताक रात में या किसी भी वक्त रमज़ानुल मुबारक में तो हमारे मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज नाज़रीन किराम आप सब जानते हैं कि कुकिंग की शेफ़ अम्मारा ने और क्या ज़बरदस्त कुकिंग की, क्या डिज़र्ट्स बनाकर लाई हैं अम्मारा कि हमारा हाथ नहीं रुक रहा था और मैंने शायद कोई 2-3 महीने बाद कुछ मीठा खाया है और मैंने बिल्कुल मीठे पे हाथ रोका हुआ था, लेकिन आज आई एम सो हैप्पी। और हमने कहा आप सही बातें सुनाती है कंटेस्टेंट को, जो खुद इतना अच्छा खाना बनाता है उसकी जजमेंट भी वाकई खाने के हिसाब से बिल्कुल सही है। आज हमें मिले हमारे 3 टॉप फाइनलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं, ज़िया, हिरा जाफरी एंड फाइजा। 2 लोगों की हुई एलिमिनेशन, लेकिन एलिमिनेशन वालों को दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ कि जो 2 आप लड़कियां घर जा रही हैं, मनाहिर एंड समरा, आप खाली हाथ घर नहीं जा रही हैं, आप लेकर जा रही हैं फिलिप्स पर्सनल केयर गिफ्ट। ये हमारे सामने जो मौजूद हैं, इसके साथ इसमें है कॉम्बो पैक ऑफ हाई एंड ड्रायर एंड हेयर स्ट्रेटनर। एसके की जानिब से तोहफा लेके जा रही है अदनान ज्वेलर्स का पेंडेंट, आप दोनों लेकर जा रही हैं। बाकी कोलगेट लेमन मैक्स ब्लू बैंड और मलका की जानिब से आप गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जा रही हैं। लेकिन ये तीनों जो यहाँ मौजूद हैं, इन्हें हम खाली हाथ घर भेजेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक तो क्या बड़े बड़े तहाइफ घर लेकर जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो फिलिप्स का पर्सनल केयर का गिफ्ट है, ये मैं शेफ समिया को और शेफ अमारा को भी देना चाहती हूँ आज अपनी तरफ से, और आपको भी हम कुछ तहाइफ देंगे। आपको हम दे रहे हैं एसके की तारीफ से तोहफा और कोलगेट लेमन बैग्स ब्लू बैंड और मलका की जानिब से जवेरिया के लिए तोहफे आज घर जाएंगे। और घर जाएगा कौन? मैं, क्योंकि कल आपसे दोबारा आकर मिलूंगी 4 बजे इंशाल्लाह इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में जिसका नाम है प्यारा रमजान। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी 4 बजे कल होगी आपसे मुलाकात 25 रमजान की ट्रांसमिशन के साथ। आप एक्सप्रेस देखते रहिए, प्यारा रमजान देखते रहिए, क्योंकि प्यारा रमजान को प्यारा बनाते हैं बस आप।